हेलो एवरीबॉडी, मैं कृष्ण कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, बुद्ध पीजी कॉलेज, कुशीनगर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह शिक्षा मनोविज्ञान बीएड के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, टीईटी, सीटीईटी आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल में करते रहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को देखकर हमें कहते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या किसी फिल्म स्टार को देखकर, किसी फिल्म अभिनेत्री को देखकर हम लोग ये कहते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इस प्रकार हम लोग उसके व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप को देखकर उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में इसका एक अलग ही अर्थ है। अगर हम व्यक्तित्व के अंग्रेजी समानार्थी पर्सनालिटी को देखें तो हम पाते हैं कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब, मुखौटा या दिखावा। वस्तुतः ग्रीक अभिनेता या अभिनेत्रियां रंगमंच पर अभिनय करते समय एक मुखौटा लगाते थे जिसको वहां पर पर्सोना कहा जाता था। उसी से इस पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का जो शाब्दिक अर्थ है वह भी कहीं ना कहीं बाह्य स्वरूप को ही दर्शाता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसका एक भिन्न अर्थ है। साइकोलॉजी में व्यक्तित्व के बाहरी और आंतरिक गुणों का सम्मिलित योग माना जाता है। इसकी संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैलेंटाइन ने कहा व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का सामान्य स्वरूप है। डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। उन्नीस में आलपोर्ट ने लगभग 49 परिभाषाओं को एकीकृत किया। उन्होंने इन परिभाषाओं का विश्लेषण करके अपनी एक परिभाषा दी जो कि आज भी सर्वमान्य मानी जाती है। इसमें उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट है। ये परिभाषा उनकी पुस्तक पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन 1937 में प्रकाशित हुई। इस परिभाषा के बाद आइजेनेक ने और वाल्टर मिस्केल ने 1981 में लगभग इसी तरीके से परिभाषित किया पर्सनालिटी को, जिसमें व्यक्ति के पर्सनालिटी को उसके आंतरिक और बाह्य गुणों का योग मानते हुए वातावरण से समायोजन और इसके व्यक्तित्व की गत्यात्मकता को दर्शाने का प्रयास किया गया। इन सारी परिभाषाओं में जो कॉमन स्वरूप मिलता है, जो व्यक्तित्व के संदर्भ में जो कॉमन बात मिलती है, उनमें 3 मुख्य बातें हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है और मनोशारीरिक गुण का संगठन होता है। मनोशारीरिक गुण साइकोफिजिकल सिस्टम यानी कि मानसिक और शारीरिक गुणों का सम्मिलित योग होता है। दूसरी चीज ये होती है कि व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के लिए एक तरह का हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरे तरीके का हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में दूसरे तरह का हो सकता है। जो व्यक्ति आज अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है, या जो कल बुरा था वो आज अच्छा हो सकता है। व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरी चीज आती है वातावरण से अपूर्व समायोजन या अद्वितीय समायोजन। हम देखते हैं कि किसी एक परिस्थिति में अलग अलग लोगों के व्यवहार करने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही कक्षा में एक ही टीचर, एक ही क्लास, 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 50 बच्चों का सोचने समझने कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है। एक ही माता पिता के 4 बच्चों में अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। एक ही परिस्थिति से लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व की परिभाषा से जो मुख्य बातें निकल के सामने आई हैं, व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक गुणों का संगठन है। यह व्यक्तित्व सतत परिवर्तनशील होता है, परिस्थिति के अनुसार समायोजित होता रहता है और परिस्थिति और वातावरण से समायोजन करने का सबका अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना नजरिया होता है।
व्यक्तित्व को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मनोविश्लेषण के सिद्धांत, जिसमें फ्रायड ने अपना सिद्धांत दिया, यंग ने यंग ने सिद्धांत दिया, एडलर ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार फील गुड यानी कि ट्रेड से संबंधित सिद्धांत, जिसमें आलपोर्ट ने अपना सिद्धांत दिया, काइटल ने सिद्धांत दिया कारक विश्लेषण करके, और आइजेनिक ने सिद्धांत दिया। इसमें एक प्राचीन सिद्धांत है व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी। इसमें व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें ये कल्पना की जाती है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करते हैं और उन प्रकारों के आधार पर व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व को प्रकार सिद्धांत में बांटने के लिए प्रयास प्राचीन काल से चलता रहा है। हम जानते हैं हमारे प्राचीन वेदों में 3 गुणों सात्व रज और तम गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 तरह से बांटा गया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुणों में सात्विक व्यक्तित्व में वे लोग होते थे जो सीधे साधे होते थे, अध्ययनशील होते थे और निष्ठावान चरित्रवान व्यक्तित्व के होते थे। राजसिक गुणों में वे लोग होते थे जो शासन करने की प्रवृत्ति रखते थे और तामसिक गुणों में वे होते थे जो विध्वंसकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे। इसी प्रकार हिप्पोक्रेटस ने ईसा से लगभग 400 वर्ष पहले ही व्यक्तित्व को बांटने का प्रयास किया। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पहले ही 400 वर्ष पहले ही व्यक्तित्व को बांटने का प्रयास किया। उन्होंने शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रकार के द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा। ये 4 प्रकार के द्रव्य हैं काला पित्त, पीला पित्त, रक्त और कफ हैं। जिन व्यक्तियों में काले पित्त की प्रधानता होती है उन्होंने मेलनकोलिक कहा। ये व्यक्ति सामान्यतः निराशावादी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। जिन व्यक्तियों में पीले पित्त की प्रधानता होती है इन्होंने उसको कोलारिक कहा, जो कि गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त की प्रधानता होती है ये समन्वित स्वरूप के होते हैं, सामान्य स्वभाव के होते हैं और जीवन में सामान्य ढंग से समाधान स्थापित करते हैं। जिन व्यक्तियों में कफ की प्रधानता होती है वे व्यक्ति भाव शून्यता को धारण करते हैं और यह एक प्रकार से न्यूट्रल रहते हैं, ये विरक्त रहते हैं जीवन से। आधुनिक काल में क्रैस्मर और सेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक गठन के आधार पर बांटने का प्रयास किया। क्रैस्मर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। पहला है लंबकाय। लंबकाय यानी कि एस्थेनिक वाले व्यक्तित्व के लोग लंबे पतले होते हैं, इनका वजन कम होता है, इनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा होता है, इनमें मनोविदुलता की संभावना ज्यादा होती है, साइजोफ्रेनिया की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा जो प्रकार है वो इनका सुडोल का है, यानी कि एथलेटिक व्यक्तित्व के लोग शारीरिक गठन सुडौल होता है। यह इनमें जीवन चेतना तीव्र होती है या किसी भी चीज के प्रति सकारात्मक होते हैं। सामान्यतः इनमें मनोरोगों की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। तीसरा व्यक्तित्व है गोल का यानी कि पिकनिक। ये व्यक्ति छोटे कद के, नाटे और जिनका गला मोटा होता है ऐसे होते हैं, थोड़े दूध वाले, खाने पीने के शौकीन, खुशमिजाज होते हैं। इन व्यक्तियों में उत्साह विषाद मनोवृत्ति होने की संभावना ज्यादा होती है। और चौथा इनका व्यक्तित्व का वर्गीकरण है डाइसप्लास्टिक। डाइसप्लास्टिक व्यक्तित्व वाले लोग मिले जुले मिश्रित स्वरूप को धारण करते हैं और उनपे इन तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार सेल्डन ने 1940 में शरीर रचना के आधार पर ही वर्गीकरण किया, जो कि काफी हद तक क्रैस्मर के वर्गीकरण से मिलता जुलता है। इन्होंने इस वर्गीकरण में 3 टाइप के वर्गीकरण प्रस्तुत किए। पहला है एक्टोमॉर्फिक, जो कि एस्थेनिक